like you will have the basics ready in order to launch your recruitment agency. So market cap है, market revenue है recruitment का, it is like 50,000 crores. So they can make up to 1 crore a month. Hello everyone, आज के सेशन में हम बात करेंगे डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में और बिल्कुल स्क्रैच से कवर करने की कोशिश करेंगे उन एस्पायरेंट स्टार्टअप ओनर्स का जो अपनी खुद की रिक्रूटमेंट एजेंसी ओपन करना चाहते हैं या जिन्होंने रिक्रूटमेंट में या हायरिंग में, ह्यूमन रिसोर्सेस में जो काफी लंबे समय से काम कर रहे हैं और अभी दे आर विलिंग टू ओपन देयर ओन रिक्रूटमेंट एजेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि हाउ Careerfly will help you in setting up a recruitment agency। चाहे आप रिक्रूटमेंट या ह्यूमन रिसोर्सेज बैकग्राउंड से आ रहे हो या फिर आप कोर किसी नॉन आईटी या किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, लाइक यू माइट बी वेरी रॉ और वेरी न्यू टू दिस इंडस्ट्री, तो हमारा ये जो सेशन या जो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये दोनों के लिए है। तो Careerfly is into the training and placement business since 2021। सो 2021 से हमारा जो कोर निच रहा है दैट इज रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री। स्पेसिफिकली मैं बात करूं तो ग्लोबल रिक्रूटमेंट इंडस्ट्री, जिसमें हमने यूके, यूएस और इंडियन मार्केट को कैटर किया है। इस डेमो सेशन में हम समझेंगे कि इंडिया में डोमेस्टिकली हम रिक्रूटमेंट एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं और Careerfly का जो एक्सपर्टीज है रिक्रूटमेंट डोमेन में वो आपको कैसे हेल्प आउट करेगी। There are few points, मतलब कुछ पॉइंट्स हैं जो ना you have to keep in your mind कि why Careerfly या why us। So the very first point is learning from experts। Learning from experts क्या है कि आप सीखोगे उनसे जो ऑलरेडी लीडरशिप पोजीशंस पे CEO, CFO और लाइक रिक्रूटमेंट हेड्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट आप प्रैक्टिकल एक्सपर्टीज लोगे उनसे जो करंट स्टार्टअप या रिक्रूटमेंट एजेंसीज के ओनर हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी कंप्लीटली अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सपर्टीज जो हम आपको डिलीवर करेंगे। सेकंड, वी विल बी गिविंग यू अ स्टेप बाय स्टेप बिजनेस सेटअप प्रोसेस, यानी कि ट्रेनिंग के साथ पैरेलली आप अपनी एजेंसी सेटअप करना स्टार्ट कर दोगे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ। लाइक दिस प्रोग्राम हैज बीन डिजाइन्ड इन दिस वे कि इसके लिए आपको पूरे 6 मंथ्स या 1 ईयर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। टू स्टार्ट आप पैरेलली स्टार्ट कर सकते हो। अगर मैं वेरी फर्स्ट स्टेप की बात करूं दैट इज गोइंग टू बी वेयर वी विल बी फाइनलाइजिंग डोमेन, वेबसाइट एंड द लीगल फॉर्मेलिटीज कि if you are starting up your recruitment business, so what will be the name of that business? We will be like helping you out in figuring out the domain and the legal formalities. Next is going to be like digital marketing and lead generation. So of course we'll be helping you out there as well कि how you will be attracting new clients or how you will be sending out proposals. So there will be lot of things that will be in depth, but point wise it's like how you will be attracting new clients. Next, how you will be settling up your sales or your BDM process, business development का प्रोसेस आप कैसे सेटअप करोगे, रिक्रूटर्स की टीम आप कैसे बनाओगे, क्लाइंट एक्विजिशन की आपकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी, एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट विद Careerfly you will be getting lifetime mentorship and support. So whenever you would be needing our support, whether it comes to like workforce planning or client acquisition or needing any help like in training out your team, our team will be there to provide you end-to-end mentorship and support there. अब इसके लिए ये जरूरी है कि हम ये सीखें कि इस बिजनेस में कितना दम है, ये जो इंडस्ट्री है इसमें कितना दम है, ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, तो उसके लिए थोड़ा सा समझते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे अभी जो मार्केट कैप है, मार्केट रेवेन्यू है रिक्रूटमेंट का, इट इज लाइक 50,000 करोड़। तो यानी कि इंडिया का जो रिक्रूटमेंट मार्केट कैप है, जो टोटल रेवेन्यू है, इट्स अराउंड 50,000 करोड़। एंड जो आप ग्राफ देख पा रहे होगे नीचे, तो ग्राफ विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड कि 2018 से लेकर के 2024 तक, यानी कि जो लास्ट ईयर का रेवेन्यू है, दैट हैज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली बाय 10 to 15% रेवेन्यू वाइज। So the point I'm trying to make here is that recruitment is a growing industry क्योंकि इंडिया में हर साल वी आर हैविंग लाइक स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड, जो कल्चर है वो स्टार्टअप का आ रहा है।
सो दिस इज हाउ लाइक जब स्टार्टअप होंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी रिक्वायरिंग वर्कफोर्स, प्रोडक्टिव वर्कफोर्स, दे ऑल नीड लाइक good, great niche candidates to fill out their job requirements, and they need like a specialized recruitment agency to deliver those workforce solutions. So this is how the need of recruitment agencies is going to increase in moving further years in our country. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि रिक्रूटमेंट में रेवेन्यू मॉडल्स किस टाइप से वर्क करता है या कितने टाइप के रेवेन्यू मॉडल्स होते हैं। तो सबसे पहला मॉडल हम देख पा रहे होंगे प्लेसमेंट फी, जिसे हम बोलते हैं कमीशन मॉडल। तो लेट्स से कि आप किसी क्लाइंट के साथ अग्रीमेंट साइन करते हो, वो आपको रिक्वायरमेंट शेयर करना स्टार्ट करते हैं, आप उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हो, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है उसको फिल करते हो, कैंडिडेट सप्लाई करते हो, कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है। तो बेस्ड ऑन योर लाइक शेयरिंग अग्रीमेंट, जिसे बोलते हैं एमएसए, मास्टर सर्विस अग्रीमेंट, जो आप B2B साइन करते हो, डिपेंडिंग अपॉन लाइक जो भी आपका अग्रीड कमीशन है। तो कमीशन जो आपका मिनिमम जाता है, इट्स लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम 8% टू 20% ऑफ द एनुअल CTC ऑफ दैट कैंडिडेट। सो लेट अस से इट डिपेंड्स कि आप कितना वॉल्यूम में डील कर रहे हो और किस टाइटल पे डील कर रहे हो। तो जो फर्स्ट मॉडल है, इट इज गोइंग टू बी लाइक प्लेसमेंट फीस, और सीनियर लेवल हायरिंग में जो कमीशन होता है वो ज्यादा होता है। Second is bulk hiring. Bulk hiring is like a company hiring 100 freshers, company hiring, like 100 entry level professionals. Then another one it comes is contract staffing. Contract staffing यानी कि contract staffing where you will be acting as a third party recruitment agency who is running out the payroll of that candidate, या उनकी पूरी टीम का आप पेरोल मैनेज कर रहे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी कि उनके अग्रीमेंट कैसे वर्क करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ देयर कंप्लीट पेरोल मैनेजमेंट एंड यू आर चार्जिंग आउट अ स्पेसिफिक कमीशन आउट ऑफ इट। द थर्ड वन इज सब्सक्रिप्शन एंड रिटेनर मॉडल्स। ये कैसे वर्क करता है कि लेट अस से कि आपने किसी स्पेसिफिक सर्विस को, क्योंकि रिक्रूटमेंट में भी हम उससे फ्रेगमेंट करते हैं, लेट्स से कि आप किसी क्लाइंट के लिए सिर्फ सोर्सिंग कर रहे हो, दे आर लाइक कि आप ना मेरे को सिर्फ रेज्यूमे सोर्स करके दो, बाकी का जो हमारी इंटरनल टीम है वो हायरिंग कर लेगी। तो इसको हम बोलते हैं सब्सक्रिप्शन और रिटेनर मॉडल, जिसमें क्या होता है कि आप उनको स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जिसके अगेंस्ट में दे यूज टू पे यू। द नेक्स्ट पॉइंट is going to be recruitment process outsourcing. It's entirely the same. इसमें डिपेंड करता है कि क्लाइंट्स आपसे कौन सा सर्विस डिमांड करता है। समटाइम्स दे आर लाइक कि आप उनके लिए कंप्लीट एंड टू एंड हायरिंग करो, या आप कुछ पार्ट में हायरिंग करो, सिर्फ आप स्क्रीन कर दो कैंडिडेट, सिर्फ आप रेज्यूमे डाउनलोड करके दे दो, सिर्फ आप कैंडिडेट को सोर्स कर दो, आप कैंडिडेट का प्री स्क्रीनिंग कर लो। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन सर्विसेज व्हाट द क्लाइंट इज विलिंग टू टेक। इसीलिए इसका नाम है रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यानी कि किसी एक कंपनी ने अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का प्रोसेस आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर दिया। द फाइनल रेवेन्यू जनरेशन मेथड इज ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग सर्विसेज। ये कैसे वर्क करता है? कुछ प्रोसेसेस या कुछ कंपनीज को दे एक्चुअली रिक्वायर टू गिव द प्रोडक्ट ट्रेनिंग और द कॉर्पोरेट ट्रेनिंग टू देयर न्यू एम्प्लॉइज। तो वो इस ट्रेनिंग को खुद ना दे करके इसको आउटसोर्स कर देते हैं किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी को कि नाउ you will be giving training on our behalf, and of course like depending upon that the recruitment agency used to charge fees for it. So जनरली इंडिया में ये 5 रेवेन्यू मॉडल्स हैं डोमेस्टिक रिक्रूटमेंट में। फर्स्ट आपको बताया था प्लेसमेंट फीस, बल्क हायरिंग और कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग, सब्सक्रिप्शन एंड रिटेनर मॉडल्स, रिक्रूटमेंट प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ट्रेनिंग एंड अपस्किलिंग सर्विसेज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या मार्केट कैप है और ये कैसे वर्क करता है। यानी कि इफ आई टॉक अबाउट कि अगर कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी बिल्कुल स्टार्ट हुई है, लाइक बेसिक से स्टार्ट हुई है, सो विद इन 6 months to 1 year दे कैन ग्रो अप टू मेकिंग आउट 5 to 10 lakhs a month। यानी कि ये बेयर मिनिमम है। इफ दे आर पुटिंग आउट देयर हार्ट एंड सोल, वो ठीक से कर रहे हैं, तो 5 से 10 लाख रुपए एक महीने का बना सकते हैं। Going ahead, once they scale themselves to a large recruitment agency, they can make up to 1 crore a month. So there are companies, it totally depends upon how sincerely and what quality services you are providing to your clients. अभी समझते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में आप रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हो। वैसे तो ओवरऑल आप सारे सेक्टर्स में भी प्रोवाइड कर सकते हो, बट देयर आर रिक्रूटमेंट एजेंसीज हु आर स्पेशलाइज्ड इन गिविंग सर्विसेज इन सर्टेन सेक्टर्स। जैसे कि मैं बात करूं कि आईटी और टेक, यानी कि देयर आर कंपनीज हु आर स्पेशलाइज्ड की जो प्रोवाइड करती हैं सिर्फ और सिर्फ आईटी रिक्रूटमेंट। आईटी रिक्रूटमेंट मींस हु विल बी
सर्विंग आईटी क्लाइंट्स आउट देयर, यानी कि जो आईटी कंपनीज हैं उनको वर्कफोर्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि कुछ स्किल्ड डेवलपर्स काइंड ऑफ जावा, डॉटनेट, पीएचपी, बिग डेटा, क्लाउड, सेल्स फोर्स। तो ये जॉब टाइटल्स में काइंड ऑफ डील करते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ आईटी के जॉब टाइटल्स यानी कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिक्रूटमेंट करते हैं। सम आर लाइक हु आर स्पेशलाइज्ड इन हेल्थ केयर। अभी ये कैसे वर्क करता है कि लेट्स से आप किसी हेल्थ केयर डोमेन से हो, आप अभी किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि हॉस्पिटल की हायरिंग कैसे होगी, उसमें कैसे बंदे चाहिए होते हैं। तो इसके लिए जरूरी नहीं कि आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी या रिक्रूटमेंट डोमेन का एक्सपीरियंस हो। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिक्रूटमेंट एजेंसी खोल सकते हो हु इज स्पेशलाइज्ड इन प्रोवाइडिंग दैट हॉस्पिटल सेटअप, हॉस्पिटल वर्कफोर्स, जैसे कि आपका नर्सेस हो गए, आपके डॉक्टर्स हो गए, आपका मेडिकल स्टाफ हो गया। तो बेस्ट पार्ट है कि आप अभी जिस भी डोमेन में नॉन आईटी के वर्क कर रहे हो, आप उसी स्पेसिफिक डोमेन के लिए स्पेसिफिक होकर के डोमेन स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट एजेंसी ओपन कर सकते हो और क्वालिटी वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को। सिमिलरली वी हैव मैन्युफैक्चरिंग डोमेन, रिटेल एंड ई कॉमर्स डोमेन। मैन्युफैक्चरिंग में आपके आते हैं ऑपरेटर्स, टेक्नीशियंस, लेबर्स। रिटेल और ई कॉमर्स में आप कस्टमर सपोर्ट स्टाफ, लॉजिस्टिक्स, सेल्स का। ओके, नेक्स्ट इज फाइनेंस एंड बैंकिंग। फाइनेंस एंड बैंकिंग में आपने देखा होगा बीएफएसआई डोमेन, यानी कि बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सर्विसेज। तो इनमें आप वर्कफोर्स प्रोवाइड कर सकते हो। जब मैं वर्कफोर्स बोल रहा हूं तो मैं उन सारे जॉब टाइटल्स को कवर कर रहा हूं जो उस स्पेसिफिक डोमेन में हायरिंग के लिए चाहिए होते हैं। यानी कि एक बैंक में क्या चाहिए होता है, लाइक यू नीड वर्कफोर्स इन द इंश्योरेंस डोमेन, यू नीड वर्कफोर्स, इट्स लाइक रिलेशनशिप मैनेजर। सो देयर आर मल्टीपल टाइटल्स डिपेंडिंग अपॉन दोज डोमेन्स। तो आप उनकी हायरिंग कंप्लीट करने में यू विल बी असिस्टिंग दोज क्लाइंट्स। अभी रिक्रूटमेंट कितने टाइप का होता है, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि रेवेन्यू मेथड्स कितने हो सकते हैं, यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि कितने टाइप का रिक्रूटमेंट होता है। फर्स्ट होता है परमानेंट स्टाफिंग। परमानेंट स्टाफिंग उन कंपनीज के लिए है या उन क्लाइंट्स के लिए है जो कि फुल टाइम एम्प्लॉइज हायर करते हैं, ठीक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए हायर करते हैं। तो ये होता है आपका कमीशन बेसिस पर। सेकंड आपका होता है कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग। कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग में जनरली क्या होता है, या तो ये कॉन्ट्रैक्ट टू हायर होगा या स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए होगा। तो इसमें जो पेरोल होता है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास होता है और आपको क्लाइंट एक बजट देता है। लेट्स से कि दे नीड अ जॉब टाइटल, एक जॉब टाइटल लिया and this is our budget. Let's say they need XYZ developer for 1 lakh rupees. Now it's totally up to the recruitment agency, क्योंकि पेरोल उसको चलाना है। Let's say कि वो 80,000 रुपीज में ही वो कैंडिडेट सप्लाई कर देता है, तो 20,000 will be the commission until the candidate will work there. So this is what the second model is called as contract staffing. Third is temporary and gig workers. Temporary gig workers mostly होते हैं आपके, जैसे कोई रैपिडो में काम करता है या फिर आपका ई कॉमर्स, हॉस्पिटैलिटी या डिलीवरी सेक्टर्स में वर्क करते हैं, जिसमें उनका कोई स्पेसिफिक वर्किंग आवर्स नहीं होता। मोस्टली वो कमीशन पर वर्क करते हैं, यानी कि जितना काम करेंगे उतना उनको पे मिलेगा। तो इन टेम्पोरेरी और गिग वर्कर्स की भी आप सप्लाई कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे कर रहे हो या फिर आप कमीशन पे कर रहे हो। नाउ द फाइनल वन इज ब्लू कॉलर एंड व्हाइट कॉलर। तो व्हाइट कॉलर होते हैं मोस्टली आपका आईटी, फाइनेंस, हेल्थ केयर, कॉर्पोरेट, जो कोर ऑफिस जॉब्स होती हैं मोस्टली, उनको हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब्स। ब्लू कॉलर में आपका मोस्टली आता है जैसे आपके वर्कर्स हो गए, आपके ड्राइवर्स हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स या सिक्योरिटी स्टाफ हो गया, फील्ड एम्प्लॉइज हो गए। तो जो ब्लू कॉलर लाइट हायरिंग होती है, यानी कि उनको हम बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब्स। आप उन ब्लू कॉलर के लिए भी वर्कफोर्स सप्लाई कर सकते हो। नाउ अभी समझते हैं कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या रोल प्ले करती है, लाइक हाउ इंपॉर्टेंट दैट रोल इज। वो हम समझने की कोशिश करेंगे वर्कफोर्स प्लानिंग एंड टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रैटेजी में, जिसकी फर्स्ट स्ट्रैटेजी है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्कफोर्स प्लानिंग। यानी कि जब भी आपका क्लाइंट आपको अपनी हायरिंग आउटसोर्स करता है, देन यू विल बी द वन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल कि आप उसको कितना क्वालिटी कैंडिडेट दोगे। क्योंकि अगर आप क्वालिटी कैंडिडेट अपने क्लाइंट को सप्लाई करोगे तो एंड ऑफ द डे ही विल बी प्रोडक्टिव। अगर वो स्किल सेट मैच होगा, वो प्रोडक्टिव होगा, तो एंड ऑफ द डे योर क्लाइंट विल ग्रो। जब आपका क्लाइंट ग्रो करेगा तो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग मोर प्रोजेक्ट। सो दिस इज वाई जो वर्कफोर्स प्लानिंग है या सप्लाइंग quality candidate, it helps the complete entire cycle. It helps you indirectly to get more project. It helps your client in order to grow. So this is why workforce planning is really necessary. Second is understanding market demand and supply. Here we need to understand कि कुछ job roles में आपको बहुत कैंडिडेट अवेलेबल मिलेंगे। लेट्स से कि अगर मैं बात करूं आपका
कस्टमर सर्विस पे जैसे ही आप naukri.com पे डालोगे कि यू नीड लाइक बीपीओ कैंडिडेट, you will be getting profiles in lakhs, like few lakhs. Let us say similarly, if you are looking out for 8 years of Android developer in a very specific region, so you will be getting candidate in hundreds or thousand. तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्केट की डिमांड और सप्लाई क्या कहती है, यानी कि आप जिस स्पेसिफिक टाइटल के लिए हायर कर रहे हो उसमें मार्केट में उसकी कितनी डिमांड है और उसकी सप्लाई को मेक श्योर करना या उसकी सप्लाई को एफिशिएंटली डिलीवर करना कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, सो लेट्स नॉट स्ट्रेच इट. अभी के लिए हम ना पॉइंट बाय पॉइंट ही जाएंगे. मूविंग फॉरवर्ड हम अपने सेशंस में कवर करेंगे. जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेप्स टू क्रिएट अ इफेक्टिव टैलेंट एक्विजिशन स्ट्रेटजी. सो इट्स लाइक कि व्हाट आर द वेज कि आप कैंडिडेट सप्लाई कर सकते हो. दैट मे बी थ्रू सोशल मीडिया, मे बी थ्रू लाइक मल्टीपल एक्टिव और पैसिव जॉब बोर्ड्स, like maybe through references, through your entire old database. So there are multiple methods, उनको हम सेशंस में कवर करेंगे. नेक्स्ट, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद द एम्प्लॉयर एंड द जॉब सीकर. इट्स लाइक यहाँ पे एम्प्लॉयर कौन है? एम्प्लॉयर इज द वन जो आपका क्लाइंट है. जॉब सीकर कौन है? द वन द कैंडिडेट यू आर हायरिंग. सो यू नीड टू एंश्योर यू हैव लाइक गुड रिलेशनशिप विद बोथ. ऐसा ना हो कि जो कैंडिडेट है उसका जो हायरिंग एक्सपीरियंस है वो खराब हो जाए. लाइक अगर उसका हायरिंग एक्सपीरियंस खराब होगा तो सेकेंड टाइम ही विल बी अपडेटिंग द क्लाइंट एंड पोस्ट दैट गेटिंग और रिन्यूअल ऑफ योर प्रोजेक्ट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट. नेक्स्ट समझते हैं कि व्हाट इज द स्कोप ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी कि एक रिक्रूटमेंट एजेंसी हमें क्यों खोलनी चाहिए या फिर ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके थोड़े से इन एंड आउट समझने की कोशिश करते हैं. तो द वेरी फर्स्ट इज ग्रोइंग डिमांड फॉर स्किल्ड प्रोफेशनल्स. As we all know that India is known for the IT professionals out there in the world. Even US में 100% में से approximate 75 to 80% professionals जो IT में हैं, they all are Indians. तो IT of India is booming in the world. तो यहाँ पर जो आपका IT इंडस्ट्री है specifically, ठीक है, that is actually growing. तो your recruitment agency, of course, who will be supplying the IT guys to the clients will be growing simultaneously. So this is how the very first point that comes up, the growing demand for the skilled professional. That may be in any domain, like the Indian doctors, the Indian IT professionals. So like from the retail, BFSI, whatever white collar jobs I'm talking about, that is actually growing out there in the market. Okay. Second is sometimes what happens that let's say if you are hiring freshers, but the freshers you are hiring, those are quite very raw. You are not able to supply quality candidate to your client. So in that scenario, what you can do, you can reach out to the training agencies. You can reach out to like the companies who used to train candidate, provide courses. So in that scenario, you will be able to actually supply and you will be able to actually bridge the gap between what your employer aspiring and what he is expecting in terms of a quality candidate versus what you are delivering. थर्ड, लाइक जहां पे सबसे ज्यादा पोटेंशियल अभी मैं देख पा रहा हूं वो है लोकल हायरिंग में. लेट्स से अभी क्या है कि मोस्टली जो हायरिंग है वो सैचुरेटेड है इन लाइक एनसीआर रीजन, इन द मेट्रो सिटीज, वहां पे मोस्टली रिक्रूटमेंट एजेंसी है. बट रिक्रूटमेंट एजेंसी तो ऑनलाइन आप कहीं पे भी स्टार्ट कर सकते हो. तो जो मैं अभी सबसे ज्यादा पोटेंशियल देख पा रहा हूँ वो देख पा रहा हूँ लोकल हायरिंग में. लोकल हायरिंग में हाउ डज दैट वर्क कि आप पैन इंडिया कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो एंड नॉट ओनली इन इंडिया, लाइक यू कैन डू इट इन other countries as well, but this program covers out only the domestic recruitment agency. Fourth is emerging trend AI and remote hiring. Sometimes what happens, previously हमारे पास ना कोई support नहीं होता था if we are lagging somewhere, but currently with the help of AI, artificial intelligence, anybody like the information is just one click away. तो आपको चाहे कोई ईमेल टाइप करना हो, कोई प्रपोजल टाइप करना हो, तो आपने बस क्या करना है, आपको एआई की हेल्प से बस वहां पे अपना क्वेश्चन डालना है एंड ही विल बी गिविंग यू अ रिफाइंड आंसर या कंटेंट. उस कंटेंट को आप रिफाइन कर लोगे, आप क्लाइंट को शेयर कर पाओगे. तो इससे मैचिंग ऑफ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट इज इजी. इट जस्ट आपको उन टूल्स को ठीक से यूटिलाइज करना आना चाहिए. सो एआई एंड द रिमोट हायरिंग will going to be the edge in our country, क्योंकि mostly candidate need work from home and work from home में like they can work from anywhere. In the recruitment agency you can hire them from anywhere. So this is how like the local hiring will be promoted and this is an emerging trend in our country.
अभी समझते हैं कि ये बिजनेस वर्क क्यों करता है। मतलब दिस इज अ वेरी कंसिस्टेंट बिजनेस कि अगर 100 लोग ओपन कर रहे हैं तो 90 तो हैं वो लाइक सक्सेसफुल हु गेट इट वर्कड। तो उसका पहला रीजन है कि लो इन्वेस्टमेंट। इट्स लाइक कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, लाइक देयर आर वेरी फ्यू रिसोर्सेज यू वुड नीड, हम कवर करेंगे हमारे सेशंस में। एंड द रिटर्न दैट यू यूज टू गेट, क्योंकि आप कमीशन बेस्ड मॉडल पे काम कर रहे हो तो यू कैन गेट वेरी हाई रिटर्न्स डिपेंड्स अपॉन योर पोटेंशियल एंड योर लर्निंग। सेकेंड इज रिकरिंग इनकम, यानी कि अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग की बात करूं तो आपने कैंडिडेट को एक बार प्लेस कर दिया एंड जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन पे वहां पे वर्किंग है आप उसका पेरोल रन करोगे और आपको रिकरिंग इनकम मिलेगी। थर्ड, वर्क फ्रॉम एनीवेयर, यानी कि रिक्रूटमेंट एजेंसी आप इंडिया के किसी छोटे से गांव से लेकर के एनसीआर से लेकर के आप किसी भी मेट्रो सिटी में स्टार्ट कर सकते हो जहां पे यू विल बी गेटिंग अफोर्डेबल एम्प्लॉइज। ठीक है, तो आप अफोर्डेबल एम्प्लॉयज के साथ स्टार्ट कर सकते हो और ह्यूज मार्जिन बना सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको एक बहुत बड़ा सेटअप लेकर के स्टार्ट करना है। ओके, अभी समझते हैं कि हु विल बी द बेस्ट गाय टू स्टार्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी, या इस बिजनेस में आने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन रहने वाला है। तो सबसे पहले जिसका नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, मतलब जो बहुत अच्छा हो रिलेशनशिप बिल्डिंग में, somebody like from the sales background जिसने B2B सेल्स कर रखा हो, who is going to be the best fit। सेकंड, जिनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वो रिलेशनशिप ऑफ कोर्स बिल्ड कर पाएंगे। तो अगर आप में नेटवर्किंग और कम्युनिकेशन स्किल्स है देन यू विल बी द बेस्ट गाय टू स्टार्ट रिक्रूटमेंट एजेंसी। गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप HR और टैलेंट एक्विजिशन बैकग्राउंड से हैं तो आपने ना कंपनी का कंप्लीट HR डिपार्टमेंट देखा हुआ होता है और आपको लगता है इट्स वेरी सिंपल, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आई कैन स्टार्ट इट बाय माय ओन। तो वो इनबिल्ट कॉन्फिडेंस होता है आप में, तो यू विल बी द बेस्ट सुटेबल गाय अगर आप HR या टैलेंट एक्विजिशन बैकग्राउंड से हैं टू स्टार्ट योर ओन रिक्रूटमेंट एजेंसी। और अगर किसी का ना एंटरप्रेन्योर माइंडसेट है, somebody like who love people management, who love to try new things, who love taking like quiet calculated risk, so he will be the best fit to start their own startup or recruitment agency. Next is ability to handle clients. It's like कि over the time आपका जो क्लाइंट पोर्टफोलियो है वो बिल्ड होता रहेगा, लाइक नए नए क्लाइंट्स ऐड होंगे। पैरेलली आप जो कैंडिडेट प्लेस कर रहे हो या कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग में आपके पास जो कैंडिडेट्स हैं वो नंबर ऑफ कैंडिडेट ओवर द टाइम ग्रेजुअली ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो, कैसे एक हुक रख सकते हो सो दैट all the clients and the job seeker will be tied up to you. It's a very critical important element in order to grow your recruitment agency. ऑल राइट, तो अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में हम क्या क्या कवर करेंगे और पैरेलली आप कैसे अपना रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो जो वेरी फर्स्ट पॉइंट इज गोइंग टू बी लीगल फॉर्मेलिटीज एंड रजिस्ट्रेशन, यानी कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें पहले रजिस्टर करना होता है। तो हम बिजनेस रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट करेंगे। गोइंग फॉरवर्ड GST रजिस्ट्रेशन, शॉप and establishment license, professional tax and compliance. So it's like our legal team is here to help you out in order to do all of these registrations and everything. तो we are here to help you out. तो ये हम हमारा फर्स्ट मंथ में कवर कर लेते हैं। It's like you will have the basics ready in order to launch your recruitment agency. The complete legal formalities, trademarks, registration, ये सारा हम हमारे फर्स्ट मंथ में कवर अप कर लेंगे। Secondly, once like it has been done, we used to give you the recruitment overview, क्योंकि आप में से कुछ कैंडिडेट होंगे जो रिक्रूटमेंट बैकग्राउंड से या HR बैकग्राउंड से नहीं है। So we will be covering the complete online business modeling, यानी कि ऑनलाइन कैसे आप रिक्वायरमेंट लेकर के आते हो, रिक्वायरमेंट कैसे सर्व करते हो उसे लेकर के। इफ आई टॉक अबाउट कि जॉब डिस्क्रिप्शंस को समझना, जॉब डिस्क्रिप्शंस पे बूलियन सर्च बना करके कैंडिडेट्स को फाइंड आउट करना, तो इट्स लाइक एंड टू एंड ओवरऑल हम कवर अप करेंगे कि रिक्रूटमेंट मॉडलिंग कैसे वर्क करती है और आपको कंप्लीट रिक्रूटमेंट का ओवरव्यू देंगे। ऑल्सो गोइंग फॉरवर्ड, आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फिजिकल ऑफिस स्टार्ट करना चाहते हो, फॉर दैट वी रिकमेंड इनिशियली कि आप ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करो एंड वंस यू हैव लाइक दैट सेट ऑफ क्लाइंट्स देन आप फिजिकल के लिए जाओ। बट अल्टीमेटली लाइक देयर आर फ्यू कैंडिडेट्स हु आर लाइक दे हैव देयर ओन प्लेस, फिर अगर उनका ओन प्लेस है तो दे वुड नॉट हैव टू गिव एनी रेंट और समथिंग टू एनीबडी, तो वो अपना फिजिकल ऑफिस से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इट्स टोटली द इंडिविजुअल चॉइस कि आप फिजिकल या ऑनलाइन किसके साथ जा रहे हो। नेक्स्ट हम कवर अप करते हैं
ऑल टूल्स एंड सॉफ्टवेयर्स लाइक मल्टीपल CRMs, एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, जिससे कि आप भी कंपेयर कर पाओगे कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा बेस्ट है। डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर पे डील कर रहे हो, डिपेंड करता है कि आप परमानेंट के लिए जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफिंग के लिए जा रहे हो, ब्लू कॉलर, व्हाइट कॉलर, किस हायरिंग के लिए जा रहे हो। तो उसके अकॉर्डिंग यू विल बी एबल टू कंपेयर कि कौन सा CRM या कौन सा ATS लॉन्ग टर्म में आपके लिए यूजर फ्रेंडली है, आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है। नाउ इट कम्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए, वो है बिल्डिंग आउट अ स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एंड कैंडिडेट डेटाबेस। यानी कि क्लाइंट का डेटाबेस आप कैसे बनाओगे, दैट कॉन्स्टेंटली यू हैव टू सप्लाई क्वालिटी कैंडिडेट, कॉन्स्टेंटली यू हैव टू मीट देयर हायरिंग नीड्स। आपको अच्छे से समझना पड़ेगा कि क्लाइंट एक्चुअली क्या स्किल्स देख रहा है। उसके लिए क्या करना होता है, कॉन्स्टेंटली यू नीड टू बी इन टच विद दैट क्लाइंट। यानी कि आपको कांस्टेंट मीटिंग करनी होती है। जब वो रिक्वायरमेंट्स आपके साथ शेयर करते हैं तो उन रिक्वायरमेंट्स को यू हैव टू गो थ्रू द कंप्लीट रिक्वायरमेंट, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज देयर हायरिंग नीड, व्हाट काइंड ऑफ कैंडिडेट दे आर लुकिंग फॉर, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन द सेम टू योर टीम। सो ये होता है कांस्टेंट मीटअप से, कांस्टेंट कोलैबोरेशन से। तो आप जितना ज्यादा अपने क्लाइंट के टच में रहेंगे, जितना कोलैबोरेट करेंगे, बेटर कम्युनिकेट करेंगे, उतना अच्छा आप अपने क्लाइंट को सर्व कर पाएंगे। सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डेडिकेशन एंड रिलेशनशिप। गोइंग फॉरवर्ड, कैंडिडेट कैसे फाइंड आउट करने हैं ये हम सेशंस में कवर करेंगे। देयर आर मल्टीपल वेज, एक्टिव रिक्रूटमेंट, पैसिव रिक्रूटमेंट, एक्सरे, सर्च, रेफरेंसेस एंड एवरीथिंग। तो वो हम आपको सेशंस में समझाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि आपका रिक्रूटमेंट एजेंसी अभी क्या हो गया, ये स्टैब्लिश हो गया है, काइंड ऑफ यू हैव कपल ऑफ क्लाइंट्स, now you wanted to build the portfolio. So how the marketing and branding strategy will work, क्योंकि ऑनलाइन आपको अपनी प्रेजेंस दिखानी होगी, तभी तो क्लाइंट भी आपके पास में आएगा। लाइक यू हैव टू शो कपल ऑफ क्लाइंट्स, पहले आपको दिखाने होंगे। लेट अस से कि आप किसी IT कंपनी को रीच कर रहे हो, तो आपको अपना क्लाइंट का पोर्टफोलियो दिखाना होता है कि ओके दीज आर फ्यू क्लाइंट्स, वी आर ऑलरेडी सर्विंग देम सिंस लास्ट 1 year, since last 6 months. So our team will be helping you out in how to make that portfolio, the business proposals and everything. But there are multiple ways we can do the online marketing as well as the offline marketing. So we'll be covering it in our sessions. A very important key point is drafting proposal and service agreement. When I'm saying proposals, the proposals of course for the new possible clients, it's like somebody who might convert. So based on their hiring needs, you will be sending out the proposals. Okay, these are all services we used to provide. Okay, and this is going to be our cost. Can we meet? Secondly, similarly, once like if they shows interest, then the MSAs, master service agreements, you will be able to sign. For that, how you have to create that complete business overview, recruitment methodologies, pricing structure, payment terms and conditions. So our team will be there to help you out, and in our sessions we will be covering in depth how you can prepare the same. So finally we landed up to leveraging technology for recruitment. Right now like the recruitment previously were completely different. जो पहले हम रिक्रूटमेंट करते थे वो तो कोर हायरिंग होती थी, बट अभी जो रिक्रूटमेंट है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के साथ अलाइन कर रहा है, तो कंपनीज ना ATS लेती हैं। ATS में दे यूज टू इंटीग्रेट मल्टीपल जॉब बोर्ड्स के अलावा भी दे हैव देयर इंटरनल डेटाबेस। देयर आर कंपनीज आउट देयर जो अपना इंटरनल डेटाबेस शेयर भी करती हैं। तो देयर आर मल्टीपल मेथड्स यू कैन हैव योर इंटरनल डेटाबेस, सो डोंट वरी अबाउट इट। AI पावर्ड स्क्रीनिंग, नाउ देयर आर कंपनीज आउट देयर इन द मार्केट जो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए दे आर यूजिंग AI, जिससे क्या होगा कि आपको जो वर्कफोर्स का लोड है वो थोड़ा सा कम पड़ेगा, और आप जो कैंडिडेट हैं वो विद द हेल्प ऑफ AI आप उनको स्क्रीन कर पाओगे। तो इससे आपका जो वर्कफोर्स का कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। ये हम अपने सेशन में आपको प्रॉपर्ली बताएंगे। फाइनली द रिक्रूटमेंट CRM कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वेयर यू विल बी एबल टू ट्रैक कि आपके पास टोटल कितने क्लाइंट हैं, टोटल कितनी ओपनिंग है। तो ये सारा कुछ हम अपने सेशंस में कवर करेंगे। तो मतलब कैसे स्टार्ट करना है, लाइक तो हम जो रिकमेंड करते हैं दैट वी विल बी ऑलवेज स्टार्टिंग स्मॉल एंड स्केलिंग फास्ट। इट्स लाइक आपको बिल्कुल स्लोली स्टार्ट करना है। लेट्स से कि यू गॉट 1 क्लाइंट, यू गॉट 2 क्लाइंट, आपने समझ लिया कि इनको कैसे सर्व करना है। नाउ यू हैव टू स्केल वेरी फास्ट। सो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड हियर कि बिल्कुल स्टार्टिंग में पहले बिजनेस को समझना है, जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसको बेटर बनाना है कि आप जिस क्लाइंट को सर्व कर रहे हो, तो ही शुड बी लाइक कि ओके आई एम प्रिटी सेटिस्फाइड विद दिस रिक्रूटमेंट एजेंसी। अगर आप इस मोटो के साथ, इस गोल के साथ लेकर के चलोगे,
then you will build a great recruitment agency for sure. Okay, so finally again it comes ki what we will be helping out in CareerFly's training and mentorship program, यानी कि हम अपने स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में क्या क्या कवर करते हैं. तो जो मैंने की मॉड्यूल्स बताया अल्टीमेटली दैट हैज बीन रिटन हियर अगेन कि बिजनेस सेटअप से लेकर के लीगल गाइडेंस तक, सेल्स एंड क्लाइंट एक्विजिशन, ब्रांडिंग एंड डिजिटल प्रेजेंस, मास्टरिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ऑटोमेशन एंड स्केलिंग, यानी कि ये सारे पॉइंट्स हम एंड टू एंड कवर करेंगे. तो डिटेल में कवर करते हैं हमारे सेशंस में, और पोस्ट दैट आप पैरेलली अपनी रिक्रूटमेंट एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो. तो अगर मैं आंसर करूं कि जनरली हाउ लॉन्ग डज इट टेक where you will be able to start building revenue, तो revenue के लिए it starts minimum 4 to 6 months, totally depends upon how dedicated you are, but in 4 to 6 months you will have few clients at least, और उन clients के साथ you will start gaining some revenue, might be like few lakhs, 1 or 2 or 3 lakhs depending upon your dedication. तो आप start कर पाओगे. And we used to provide lifetime support, so whenever you need support in any of the vertical of the complete business, so our entrepreneurship team is there who will be helping you out in the entire process. So I hope you had enjoyed this video and you have gained something very insightful कि एक recruitment agency जब हम start करते हैं तो क्या in and out होते हैं, and how we will be helping you out in the same. So thank you so much guys for watching the video. Have a nice day.